बच्चों, आज हम करेंगे स्क्वायर्स यानी कि वर्ग करना सीखेंगे। और वैसे तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, मगर मैं 1 से लेकर 99 तक के वर्ग बताऊंगा कि आप कैसे एकदम आप उन्हें चुटकियों में कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें मैंने जो 150 लिखा था, तो उसमें वहां पर 25 से भाग थी। तो उसने पूछा कि 25 से भाग कैसे करें। तो बच्चों, एक रूल होता है, जैसे 5, 25, 125, 625, इनसे भाग आपको कैसे करनी है। देखिए बच्चों, वैसे तो भाग कोई बड़ी चीज है नहीं कि मान लो यहाँ पर कोई नंबर लिखा है 285, इसे 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहां पर अगर ये 5 से सीधा डायरेक्ट भाग हो रहा है हमारा, यहां पर 5 पंजे 25, यहां पर बचा 3, 5 सत्ते 35, ये डिवाइड हो रहा है। ये छोटा सा दिखता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। वो कैसे? 285 और ये है बाय में 5। अगर बच्चों मैं नीचे भी और ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मुझे भाग नहीं है, मुझे गुणा करनी है ऊपर। यहां पर क्या करनी है? 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 अठे 16, 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और बाय 10 यानी कि 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 57। तो बच्चों, यहां पर मेरा गुणा करने से ही काम चल गया। अब ये कहां पर इजी रहेगा? जैसे बच्चों हम यहां पर कोई बड़ा नंबर ले ले, तो वो बड़ा नंबर जैसे कि 6, 7, 8, 5 और यहां पर 9 हो गया। और बच्चों मैंने क्या किया, मुझे ये भाग करनी है 25 से। अब 25 से भाग करने के लिए पहाड़ा, ठीक है। तो पहाड़ा तो मतलब आप वैसे तो पढ़ सकते हो। अगर मान लो यहां पर हो जाए 125, अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमें क्या करना बच्चों? ये जो 25 है, जो वो कितना है? 5 की पावर 3 है। कितना? 5 की पावर 3। तो यहां पर 5 की पावर 3 है, जो मैं यहां पर 2 की पावर 3 से गुणा कर दूं, 2 की पावर 3 से भाग कर दूं। ये नीचे जो है ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है ये हो गया 1000। तो आप यहां पर 1000 लिख दोगे नीचे, और ऊपर क्या हो गया? ऊपर एक छोटा सा नंबर है, वो है 2 की पावर 3, जो होता है 8। 8 की गुणा आप ऊपर कर दो, 8 नी 72, हासिल 7, 8 पंजे 40, 7 47, हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल 4, 8 सती 56 और 4 60, हासिल 6, 8 6 48 और 6 कितने हो गए? 54। और नीचे कितना बच्चों? 1000। तो यहां पर बच्चों 3 डिजिट के बाद आप यहां पर पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर आ गया 125 से भाग हो गई। तो ये 540.472 ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, एक मल्टीप्लाई करके आपने ये आंसर निकाल दिया। अगर ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास 625 से भाग होती, तो यहां पर ये 625 मैं किससे गुणा करता? 2 की पावर 4 से, और यहां पर भी 2 की पावर 4 से गुणा करता, जो हो जाएगा 16। 16 का पहाड़ा भी आप ऐसे 16 से आप गुणा कर सकते हो, जो मैंने बता रखा है। तो आप यहां पर 16 से गुणा करके बटे 10,000 करोगे, यानी कि पॉइंट आ जाएगा आपका आसानी से। तो यहां पर बच्चों जैसे 5, 25, 125, 625 इनके इस तरीके से आप शॉर्ट में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बच्चों आते हैं हम आज के टॉपिक पर। देखिए 1 से 10 तक के वर्ग तो आपको वैसे भी आते हैं। मैं ये कहता हूं कि 30 तक के वर्ग आपको एकदम जुबान पर होने चाहिए।
मगर यहाँ पर क्या है कि जब कोई बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि जैसे मान लो 79 का स्क्वायर आ गया तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, 98 का आ गया, 93 का आ जाए, 67 का, तब उसे हम एकदम कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये दिखने में फिर भी थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, मगर क्या है कि आपको ये जो तरीका है ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है। अब जैसे मान लो बच्चों, हमें 25 का वर्ग सीधा सीधा पता है, ये है 625, हमें पता होना चाहिए ये। मगर इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे करूंगा, यहां पर 2 का वर्ग, फिर स्लैश, फिर यहां पर 5 का वर्ग पीछे, और बीच में क्या लिखेंगे कि इन इसकी और इसकी गुणा 2 से, 2 गुणा 2 गुणा 5, हम ये सोचेंगे। तो बच्चों ये हो गया 4, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और ये कितना हो गया 25। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से हम यहां पर इसे कैसे हम ऐड करेंगे। यहां पर जो हमारा 4 है बच्चों, उसके पीछे आप ये एज्यूम करोगे कि ये 2 जीरो है, और यहां पर क्या एज्यूम करोगे, 1 जीरो। इसीलिए मैंने क्या किया कि इस चीज को आपको मतलब पहले 2 का वर्ग, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये 5 का वर्ग। आपको यहां पर ये देखना है कि ये सोचना है मन में कि यहां पर पीछे 2 जीरो है और इसके आंसर के पीछे 1 जीरो है। तो अब बच्चों 400 225 कितना हो गया, 625। अभी दूसरा, जैसे अगर हम इसे ना सोचे, हम कैसे करते हैं कि डायरेक्ट, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, यहां पर ये आ गया हमारा कितना, 5 आ जाता है, ठीक है, ये सॉरी 25 आ गया, और ये जो है, ये जो हमारा 20 आया था, ये इसके बाद यानी कि जो लास्ट डिजिट है ये किस में जुड़ गया, इसमें 6 में जुड़ गया। मगर यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको और क्लियर आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास 52 का स्क्वायर हो, तो बच्चों आपको क्या करना, 55 का स्क्वायर, फिर यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 2, और यहां पर 2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर ये हो गया 25, यहां पर ये हो गया 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, और ये हो गया हमारा 4। अब इस 4 को केवल 4 नहीं मानना है बच्चों, ये हमें क्या करना है, ये हमें 04 मानना है। मैंने बताया जैसे यहां पर 2 जीरो मान लो, ये जीरो मान लो और जोड़ दो, 2500 200 2700, ये कितना हो गया 2704, कितना हो गया 2704 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम आसानी से कोई भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां पर मान लो बच्चों हम दूसरा कोई स्क्वायर करके देखते हैं, ये 63 का स्क्वायर। अब 63 का स्क्वायर कैसे है, 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, फिर 2 की 6 से गुणा, गुणा 3, और यहां पर 3 का वर्ग। तो यहां पर ये हो गया 9, जो हमें 09 आएगा, ठीक है 9 आ गया। ये हो गया यहां पर 2 6 12, 12 3 36, इसके पीछे ऐसे, और ये 3600। अब यहां पर बच्चों आपको थोड़ा ये लगेगा कि कैसे मतलब हम ये अब 3600 360 और ये 9 ऐड करें। अब यहां पर हमें वो चीज करनी होती है कि जैसे ना तो मैं इसको सोचूंगा और ना ही इनको सोचना है। जैसे ये पहले आपको यहां पर मैं फिर भी आंसर बता दूं, ये कितना हो जाएगा 3600 और 300, अगर आपको ऐड करना 3600 और 300, ये 3900 प्लस 60 प्लस 9, तो आपका आंसर आ गया 3969, इस तरीके से। मगर बच्चों हम अब कैसे करेंगे, हम दूसरे तरीके से, ये आ गया 36,
यहां पर भी आ गया 36 और यहां पर आ गया 9। तो बच्चों हमें क्या करना है, ये 9 तो लिख देना सीधा, और यहां पर ये 6, यानी कि अगर यहां कोई डिजिट होता तो इसमें ऐड होता, मगर नहीं है तो ये आ गया 6, और ये 3 इसमें ऐड कर देना, यानी कि 39। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये शॉर्ट दोबारा बता देता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास 58 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या है कि मैं सोचूंगा ये 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 पंजे 10 और 8, 10 की 8 से 80 और फिर 8 की 64। तो बच्चों क्या करना है, यहां से लेना 4, इस 6 को इसमें 0 में ऐड कर देना 6, और इस 8 को इसमें ऐड कर देना, ये हो गया 33। तो 58 का इस तरीके से एकदम, यानी कि इसका लास्ट डिजिट, फिर इस डिजिट को अगले में, उसका एक डिजिट, फिर इस डिजिट को अगले में। अगर मान लो मेरे पास आए 97 का स्क्वायर आ गया बच्चों, तो 97 का स्क्वायर, यहां पर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 2 में 18, 18 सत्ते क्या होता है बच्चों 126 होता है, और 7 का स्क्वायर 29। तो बच्चों यहां पर ये 49 आ गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो 9 है इसे यहां पर लिख दिया, 4 को हमने इसमें ऐड कर दिया, 126 और 4 130 होते हैं, 130 का 0 लगा दी, और 13 है जो वो इसमें ऐड कर दिया। तो 13 ये कितने हो गए 94 हो गए बच्चों। इस तरीके से ये 9409 इसका आंसर आ गया। अभी बच्चों एक और देख लेते हैं कि जैसे मान लो 72 का वर्ग करना है, तो उसके लिए बच्चों 7 का वर्ग कितना 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और फिर 2 का वर्ग 4। तो बच्चों यहां पर ये 4 0 है, तो यहां पर ये पहले 4 लिख दिया, 0 इसमें ऐड होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये 8 यहां का लिख दिया, और ये जो 2 है ये इसमें जोड़ दिया, तो ये आ गया 51। तो इस तरीके से बच्चों आप ये वर्ग कर सकते हैं, कहीं तक का भी एक ही लाइन में आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।